वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक। बच्चों, यहाँ पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट बता रही हूँ, जिसमें टीएस ग्रेवाल की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूँ। बिल्कुल नई एडिशन की बुक है 2023। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 21 तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करने वाले हैं। 22 जो क्वेश्चन है वो अंडर सब्सक्रिप्शन का है। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसका मैं एक डिटेल वीडियो पहले बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है और जितने शेयर उसने इशू किए हैं उससे कम लोग उसे लेने आते हैं तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए और 10 रुपये के हिसाब से @ 10 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है ना। 10,000 इक्विटी शेयर उसने इशू किए और 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। अब लेकिन यहाँ पर सिर्फ 9,000 शेयर ही लोगों द्वारा खरीदे गए, ठीक है ना। 9,000 शेयर ही लोगों के द्वारा पेमेंट किया गया 9,000 शेयर का। तो ये क्या हो गया, इशू किए थे 10,000, पेमेंट लोगों ने खरीदे 9,000, तो ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर एक और कहानी है अंडर सब्सक्रिप्शन की कि जितने भी कंपनी शेयर इशू करती है उसके 90% शेयर लोगों के द्वारा खरीद लिए जाना चाहिए। जैसे ये 10,000 था, इसके 90% शेयर लोगों के द्वारा खरीद लिए गए, मतलब 9,000 शेयर लोगों ने ले लिए। तो ये कंपनी आगे लोगों को शेयर अलॉट कर सकती है या आगे लोगों से पैसा मांग सकती है सब्सक्रिप्शन के लिए। यदि ये शेयर जो होता वो 85% होता, मतलब सिर्फ 8,500 लोगों द्वारा 10,000 इंटू 85%, मतलब सिर्फ 8,500 या 90 के नीचे कितना ही होता, यदि लोगों द्वारा सब्सक्राइब किया जाता तो कंपनी जितने लोगों का कंपनी ने पैसा लिया है 90% से कम कुछ तो पैसा आया होगा, उन लोगों को कंपनी पैसा वापस दे देती है और बोल देती है कि नहीं, अब हम और नहीं आगे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये रूल है कंपनी एक्ट 2013 का कि 90% शेयर लोगों के द्वारा खरीद लिए जाने चाहिए या 90% शेयर का लोगों के द्वारा एप्लीकेशन मनी का पेमेंट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जितने लोगों ने पैसा दिया है, थोड़े बहुत ने तो दिया होगा, 10%, 20%, 50%, उन लोगों को पैसा वापस कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वालिटी स्टेशनर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज कैपिटल 20 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच। 50,000 equity share were issued to subscription at par. Issue price being payable along with application. It received application money 4,40,000. देखिए 20 लाख क्या है, इसकी ऑथराइज कैपिटल है। कंपनी इशू कर सकती है 1 लाख इक्विटी शेयर 20 रुपये ईच के हिसाब से, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं एट पार पे, मतलब जो 20 रुपीज़ है वो 20 रुपीज़ ही लेगी, प्रीमियम का नहीं लेगी। हमने पढ़ा है ना एट पार और प्रीमियम, तो सिर्फ उसने एट पार पे 20 रुपीज़ ही लेगी और जो एप्लीकेशन मनी है उस पर ही वो सारा पैसा ले लेगी, ठीक है। और उसे एप्लीकेशन मनी का रिसीव कितना हुआ, 4,40,000 रुपीज़। मतलब क्या है, 50,000 इक्विटी शेयर उसने इशू किए थे @ 20 रुपीज़ ईच, मीन्स 10 लाख, ठीक है। रिसीव कितने हुए ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन जो मनी रिसीव हुई है लिखी है ना कितनी, 4,40,000। तो इक्विटी शेयर @ 20 रुपीज़ ईच 4,40,000। तो अब हम पता कैसे करेंगे कि कितनी उसको कितने शेयर के पैसे मिले। तो मैं क्या करूँगी, ये जो 4,40,000 है इसमें 20 का डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना रिसीव हुआ, 22,000। सिर्फ उसको यहाँ पर 22,000 शेयर का ही पैसा रिसीव हुआ, 4,40,000। उसने इशू कितने किए थे, 50,000 किए थे, जिसके हिसाब से उसके पास 10 लाख रुपए आने चाहिए थे, लेकिन उसके पास सिर्फ 4,40,000 आए, मतलब उसके पास सिर्फ 22,000 शेयर का ही पैसा आया।
तो क्या ये 50,000 का 90% है? देखिए 50,000 का 90% कितना होता है? 45,000। तो ये तो उससे बहुत कम है ना। तो अब क्या करेगी कंपनी ने ये जो 22,000 शेयर होल्डर से पैसा ले लिया है उनको वापस कर देगी। तो वैसे तो कंपनी चाहे तो इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं कर सकती, पर चूंकि उसके अकाउंट में पैसा आ गया है 22,000 शेयर होल्डर का, कितना, 4,40,000, तो पहले तो वो क्या करेगी, एक एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पर सारा पैसा उसने एक बार में ही मांग रही थी वो 20 रुपये, तो कितना आया, 4,40,000। पर रूल के मुताबिक यदि कम आता है 90% से तो उसे ये पैसा वापस कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट तब होती है जब वो पैसा रख लेती है, इसे वो वापस कर रही है, तो टू बैंक अकाउंट। कितना, 4,40,000। क्लियर हो गई ना बात? क्योंकि 90% है, उससे भी कम लोगों ने शेयर को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है, इसलिए कंपनी ये पैसा नहीं रख सकती, उन्हें वापस करना पड़ेगा। A1 प्रोडक्ट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख divided into 50,000 equity share of 20 each, issued 25,000 equity share for subscription premium of 2 rupees per share, issued price being payable along with application, it received 4,62,000 toward the application money, pass necessary general entry। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पर प्रीमियम की बात कर दी है, पर प्रीमियम ये नहीं बताया गया है कि 20 रुपीज़ में इंक्लूड है या अलग से है। तो मैं इसको लेकर चलती हूँ कि 2 रुपीज़ अलग से है, मतलब पर शेयर का प्राइस इन्होंने रखा है 22 रुपीज़। तो सेम वही कंडीशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं देखूँगी क्या 90% शेयर मिले हैं शेयर होल्डर की तरफ से, शेयर होल्डर ने खरीद लिए हैं क्या 90% शेयर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जो 50,000 है ना, ये अमाउंट ही मिटा देती हूँ बस में, ठीक है। तो कितना है यहाँ पर, 25,000 इक्विटी शेयर, कितना, 22 रुपीज़ ईच के हिसाब से। तो यहाँ पर 5,50,000 इन लोगों के पास आना चाहिए, कंपनी के पास, लेकिन आए हैं 22 रुपीज़ के हिसाब से, कितने, 4,62,000। तो अब मैं इसको कैसे देखूंगी, 4,62,000 को डिवाइडेड बाय कितना, 22, तो यहाँ पर आएगा 21,000। तो मतलब 21,000 इक्विटी शेयर ही लोगों के द्वारा खरीदे गए हैं, ठीक है। तो क्या 21,000 25,000 का 90% है? देखिए 25,000 का 90% कितना होता है, ये होता है 22,500। तो ये नहीं है, ये कम है ना। अब जब कम है तो क्या करेंगे, कंपनी ने आगे अलॉट कर ही नहीं सकती, तो कंपनी को इन्हें क्या करना पड़ेगा, इनको वापस करना पड़ेगा। तो सेम यही एंट्री होगी जैसी अभी हमने देखी थी। आप चाहें तो इसे यहाँ पर 5,50,000, यहाँ पर 5,50,000 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, 5,50,000 नहीं हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है 4,62,000 और यहाँ पर 4,62,000, ठीक है। क्योंकि हमने डायरेक्ट प्रीमियम का अमाउंट भी इसमें इंक्लूड कर रखा है और इसी अमाउंट को इनको वापस कर देना है, 4,62,000। यदि आप चाहें तो 2 रुपये आप अलग से, मतलब 20 रुपये कर दीजिए। कितने का 20 रुपये करेंगे आप, 21,000 का 20 के हिसाब से, तो कितना आया, 4,20,000 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि ये भी वापस ही जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 2 रुपये है, तो 21,000 का 2 रुपये के हिसाब से 42,000, और ये सारा पैसा कंपनी वापस कर देगी, क्योंकि 90% हुआ ही नहीं है तो कंपनी आगे अलॉट नहीं कर सकती। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड is registered with authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity share of 10 each,
It issues 70,000 equity share for subscription at premium of 2 per share payable, 3 on application, 5 on allotment and balance on first and final call. It receives subscription of 62,500 and required to डू नेसेसरी जनरल एंट्री। सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने का इन्होंने इशू किया था। 70,000 शेयर इन्होंने इशू किए थे और डायरेक्ट यहाँ पर नीचे दे दिया गया है कि 62,500 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। पहले वाले दो क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ था तो हमने डिवाइड करके यहाँ पर निकाला, देखा था कि कितने शेयर हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है 70,000 का 62,500 शेयर की एप्लीकेशन हुई है। तो सबसे पहले तो मैं 70,000 का 90% देख लूँगी और फिर मैं आगे की कहानी देखूँगी। तो उसका 90% होता है कितना, 63,500 शेयर से ये चूक गए तो यहाँ पर भी किसी तरह की कोई एंट्री नहीं होगी, पैसा पूरा वापस कर दिया जाएगा। किसको, जितने शेयर होल्डर ने पैसा इसमें एप्लीकेशन मनी चुकाई है, क्योंकि यहाँ पर तो उन्होंने एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सब पे अलग अलग पैसा मांगा था, पर शेयर होल्डर ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। 500 शेयर होल्डर ने कम इंटरेस्ट दिखाया, जिसके कारण जो जितने शेयर होल्डर हैं उनका पैसा इनको वापस करना पड़ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन। आज कोशिश करेंगे कि पूरे अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस कर लें, इसलिए वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए। 25th क्वेश्चन देख लीजिए। प्योर प्रोडक्ट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल 10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर 10 rupees each. It issued 70,000 equity share for subscription at premium of 2 per share payable, 3 on application, 5 on allotment, balance on first and final call. It received application money 1,89,000. You are required to determine whether the company should allot share. If yes, pass necessary general entry and assuming that the company has received due amount of allotment and call. सारी कहानी दी है। आपको ये पूछ रहे हैं कि क्या कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है, तो भैया हम कैसे चेक करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे, पहले तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भैया 90% शेयर लोगों के द्वारा लिए गए हैं कि नहीं। यदि ले लिए गए हैं तो अच्छी बात है, तो मैं आगे की कहानी करूं, नहीं तो फिर मैं क्यों आगे की कहानी करूं। तो सबसे पहले तो देखेंगे हम कि कितने इक्विटी शेयर थे और कितने रुपए से लोगों को इशू किए गए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितने इक्विटी शेयर थे, 70,000 इक्विटी शेयर थे और उनका प्राइस था 10 ईच। और यहाँ पर प्रीमियम भी दिया है 2 रुपीज़ पर शेयर। देखिए बच्चों, यदि प्रीमियम के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से उसे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले वाले में एज्यूम कर लिया कि 2 रुपये अलग से प्रीमियम हो सकता है। इस वाले में मैं देख लेती हूँ कि भैया अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ मांगे हैं, तो हो सकता है कि उसमें जो 2 रुपये प्रीमियम के हैं वो इंक्लूड हो। तो ये तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि प्रीमियम इंक्लूड है या अलग से है, ठीक है, क्योंकि क्लियर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी नहीं है। अब यहाँ पर 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे हैं, 5 रुपये अलॉटमेंट पे मांगे हैं, जिसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं लिख के। एप्लीकेशन पे कितने मांगे हैं, 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 बोला है, लेकिन मैं उसमें ये मान के चल रही हूँ कि उसमें 2 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड है, तो 3 रुपये इस पे लेके चलो, है ना, 3 रुपये प्रीमियम का। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो गया, 4 रुपये, ठीक है। अब इन्होंने मांगा मतलब टोटल 10 रुपीज़। अब ये मांग कितना रहे हैं, 70,000 इक्विटी शेयर पे 3 रुपीज़ ईच। एप्लीकेशन पे तो 3 रुपये ही मांग रहे हैं, तो यहाँ पर 2,10,000 ये मांग रहे हैं। इनके पास आया कितना है, 1,89,000। तो अब मैं कैसे करूँगी इसे निकालना, तो मैंने बता ही दिया ना, 1,89,000 डिवाइडेड बाय 3, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने शेयर का पैसा है। ये 189 डिवाइडेड बाय 3, 63,000 का, 63,000 इक्विटी शेयर का पैसा आया है। तो क्या ये 70,000 का 90% है? चलो देखो, हाँ है, बिल्कुल है, बस उतना ही है, ठीक है ना। तो अब ये हमसे क्या पूछ रहे थे, पहली कंडीशन में डिटरमाइन वेदर द कंपनी शुड अलॉट शेयर। यस,
कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है। और उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया मुझे जनरल एंट्री करके बता दो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम जनरल एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करूँगी मैं, सबसे पहले मैं एंट्री करूँगी यहाँ से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आया था, 1,89,000। 1,89,000 कैसे आया था, 63,000 शेयर होल्डर्स आए थे ना, इंटरेस्ट दिखाया था कितने के हिसाब से, 3 रुपीज़ ईच के हिसाब से। अब जो सारी कहानी होगी ना बच्चों, वो 63,000 की ही होगी, क्योंकि जितने शेयर आए हैं उतनी की ही कहानी की जाती है। आपने कितने इशू किए थे उससे नहीं, 90% तो आ गए ना, 63,000 तो आ गए ना, तो 63,000 को ही हम यहाँ पर लेके चलेंगे। अब जब हमने ये बैंक में पैसा आया तो अब हमने इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, हमने ये मान के चले हैं कि हमने जो प्रीमियम का पैसा है वो अलॉटमेंट पे लिया है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना पूरा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसे भी आप पूरा लिखिएगा। तो यहाँ पर कितना पैसा है, 63,000 शेयर का 5 रुपये के हिसाब से 3,15,000। 3 रुपये हम क्या लेके चल रहे हैं, अलॉटमेंट का अमाउंट 3 रुपये हम ये लेके चल रहे हैं, और उसमें 2 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड है। तो बस इंटू करके देखिए, यहाँ पर 1,89,000, यहाँ 1,26,000। तो ये क्या हो गया, ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब इसे बैंक में डाल देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हुआ, 3,15,000, 3,15,000। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे हैं, 4 रुपये मांगे हैं। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 4 रुपये 63,000 के हिसाब से 2,53,000। यहाँ पर भी 2,53,000 नहीं 52,000, और यहाँ पर भी 2,52,000। उसके बाद इसको बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना, 252,000, 252,000। इस तरह से ये पूरा एंट्री होगी। सेकंड चीज़ वही बोली है कि यदि आपको जो पहली कंडीशन सही है तो उसकी एंट्री पास करो, तो हमने ये उसकी एंट्री पास कर दी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ब्लू चिप लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड ऑन 1 जनवरी 2023 with the capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity share 10 each. The company issued 42,000 share, of which 40,000 share were taken up public and 1 per share received with application। मतलब जो कंपनी है उसकी 10 लाख थी ऑथराइज कैपिटल, और वो इशू कर सकती थी उसके लिए, लेकिन उसने 42,000 शेयर इशू किए, जिसमें उसे 40,000 पब्लिक से रिस्पॉन्ड मिला, और पब्लिक ने 42,000 शेयर खरीद लिए, 40,000 शेयर खरीद लिए सॉरी। तो मतलब वो 90% हो ही गया, 42,000 का 90% के इक्विवेलेंट 40,000 होता है। और 1 पर शेयर उसे एप्लीकेशन पर मिला, उसके बाद अलॉटमेंट पे 2 मिला, उसके बाद फर्स्ट कॉल पे 3 मिला, और फर्स्ट कॉल का पेमेंट करते समय एक 100 शेयर का कोई शेयर होल्डर था जिसने 100 शेयर्स खरीदे होंगे, उसने पेमेंट नहीं किया। फाइनल कॉल पर 4 रुपये मिला, और वहाँ पर भी एक 400 शेयर का कोई ने खरीदे होंगे शेयर होल्डर ने, उसने पैसा नहीं दिया। अब इसमें हमें नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है
कैश बुक करनी है और बैलेंस शीट करनी है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लेना, एक एप्लीकेशन मनी, एक अलॉटमेंट, एक फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे 1 रुपया मांगा, अलॉटमेंट पे कितना मांगा, अलॉटमेंट पे 2 रुपये मांगे, फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा, फर्स्ट कॉल पे 3 मांगे और फाइनल कॉल पे 4 मांगे। तो हो गया ना, 10 रुपीज़ हो गया। अब इसमें से जो ये फर्स्ट कॉल वाला था बंदा, इसने 100 शेयर्स, फर्स्ट कॉल वाला बंदा मतलब फर्स्ट कॉल जब मांग रही थी कंपनी, तो इसमें जो एक बंदा था उसने 100 शेयर का पेमेंट नहीं किया, तो 100 ये, और जब फाइनल कॉल आया तो कुल मिलाकर 400 शेयर का पेमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस 400 में फोर्थ कॉल पर 300 शेयर का पेमेंट नहीं हुआ है, जो 100 है ये ऊपर वाले इंक्लूड हैं। ठीक है ना, तो जो 300 है वो किसी ने पेमेंट नहीं किया है, और जो ऊपर वाले 100 रुपीज़ हैं वो फाइनल कॉल में इंक्लूड हैं। क्यों? क्योंकि यदि उसने फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर का पेमेंट नहीं किया है तो वो फाइनल कॉल पे क्यों करेगा, उसने फाइनल पे भी नहीं किया होगा। तो ये जो 100 रुपीज़ हैं, 400 शेयर हैं, 400 शेयर में इंक्लूड है। तो मतलब 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए ने फर्स्ट पे और फाइनल पे दोनों पे 100 का पेमेंट नहीं किया, तो फाइनल पे भी 100 का पेमेंट नहीं किया होगा। तो जो बी है उसने यहाँ, बी ने 300 का पेमेंट नहीं किया, तो फर्स्ट पे 100 कॉल का पेमेंट नहीं आया और फाइनल पे भी टोटल 400 का पेमेंट नहीं आया। क्लियर हो गई ना? ये मैं अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे हमें ये दोनों चीज़ काम आएगी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं करूँगी जनरल एंट्री। किस चीज़ की? एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 40,000 के हिसाब से, 40,000 के हिसाब से 1 रुपये का, तो ये आ गया मेरे पास 40,000। अब जब ये मेरे पास पैसा आ गया तो मैंने इसे क्या किया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 40,000। चलिए, ये तो बहुत सिंपल है। अब क्या हुआ, अब आ जाएंगे हम अलॉटमेंट पे, है ना। क्वेश्चन अपने साथ में रखिएगा। यदि क्वेश्चन बुक नहीं है आपके पास तो मैंने जो क्वेश्चन दिखा रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके एक दूसरे मोबाइल में उसको रख के देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ ही आंसर करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है बच्चों, डेट का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेट भी दी है। तो सबसे पहले क्या दी है, 1 जनवरी, तो मैं बैंक अकाउंट के आगे 1 जनवरी डाल दूंगी। आपको यदि दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप डाल लेना। उसके बाद यहाँ पर भी 1 जनवरी डाल दूंगी। उसके बाद आया 1 फरवरी, उसमें अलॉटमेंट किया इन्होंने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मांगा? 40,000 पे 2 रुपये के हिसाब से मांगा, 80,000। ठीक है मैडम। अब ये जो है बैंक में सबमिट कब किया, 28 फरवरी को। आप क्वेश्चन देखिएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 80,000। ठीक है, अब क्या हुआ, फर्स्ट कॉल मांगने की बारी आई। जब हमने फर्स्ट कॉल मांगा तो क्या हुआ, कितना मांगा? 1 मार्च को मांगा हमने। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मांगने की एंट्री है। ठीक है, कितना मांगा हमने? 4 रुपये के हिसाब से, 4 नहीं 3 रुपये के हिसाब से, 1,20,000। लेकिन क्या 1,20,000 पूरा आ गया? नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर का पेमेंट किसी शेयर होल्डर में ने नहीं किया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, इसे भी हम 1 मार्च ही लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल नहीं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना 1,20,000। लेकिन कॉल इन एरियर कितना होने वाला है? कॉल इन एरियर का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने पढ़ा ही है ना, कि जो पैसा शेयर होल्डर द्वारा नहीं चुकाया जाता है या बाद में चुकाने वाला होता है या चुकाता ही नहीं है तो उसे कॉल इन एरियर में डालते हैं। ठीक है, तो कॉल इन एरियर कितना होने वाला है? 100 शेयर का, 100 × 3, 300। तो 1,20,000 में से जब मैं 300 माइनस करूँगी तो 119700 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे फाइनल कॉल पे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर कितना मांगा है? 4 रुपये मांगा है, तो कितना आएगा? 1,60,000। ये मांगने की एंट्री होती है इसलिए इसमें कोई छेड़खानी नहीं करते। 1,60,000। तो अब क्या 1,60,000 मिल गया? नहीं मिला। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें कॉल इन एरियर कितना है टोटल? 400। ठीक है ना, पुराना 100 और नया 300, 400। तो कॉल इन एरियर कितना? 400 × 4। तो यहाँ पर आ गया 1600, यहाँ पर आ गया 1,60,000 और जब माइनस किया तो 158400 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से पूरी जनरल एंट्री हो गई। अब ये जनरल एंट्री के बाद हमको क्या करना है? इस जनरल एंट्री के बाद हमको बनानी है कैश बुक और साथ ही साथ हमको बनानी है, क्या बनानी है? बैलेंस शीट। तो फटाफट से कर लीजिए, फिर बच्चे बोलते हैं मैडम आपने बैलेंस शीट नहीं बनवाई, कैश बुक नहीं बनवाई। तो थोड़ा सा हम जल्दी से कर लेंगे। कैश बुक यहाँ पर छोटी सी जगह पे बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो आपके पास अच्छी खासी स्पेस होगी तो प्लीज़ आप उसमें बनाइएगा। ठीक है, 4 कॉलम होते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेट ज़रूर लिखिएगा। एक कॉलम ज़्यादा बना के आप डेट भी लिखिएगा। जो डेट है ना, मैंने आपको बताया था ना कैश बुक में जो बैंक वाला है वो सारी चीज़ें आती हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है? 40,000, ये बैंक का है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये बैंक का कहाँ है? 80,000। उसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कहाँ है बैंक? ये रहा 119700 और टू फाइनल कॉल, कितना है यहाँ पर बैंक का? 158400। जितने भी बैंक वाले हैं वो सब कैश बुक में लिख दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप अपनी, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं तो आप अपनी बुक कॉपी में भी देख सकते हैं। टोटल हुआ 398100, 398100 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, 398100। ये कैश बुक बन गई। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट सिंपल सी बैलेंस शीट है जैसे हमने अभी तक बनाई है। मैं यहाँ पर बैलेंस शीट बना देती हूँ। नाम लिखिएगा सबका जिसकी बैलेंस शीट बन रही है, और उसके बाद बैलेंस शीट के नीचे क्या बनता है? नोट ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये बैलेंस शीट बन गई। नोट ऑफ अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? आपको दिख तो रहा है ना, अभी तो मेरे हिसाब से काफ़ी स्पेस है। ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, कितनी है ऑथराइज कैपिटल? 1 लाख इक्विटी शेयर, ₹10 ईच। तो यहाँ पर 10 लाख क्या है? हमारी ऑथराइज कैपिटल है। फिर है इशूड कैपिटल, कितनी है? 42,000 शेयर, ₹10 ईच। इशू तो हमने 42,000 की थी ना, तो यहाँ पर आ गया 4,20,000। उसके बाद
सब्सक्राइब कैपिटल, ये मेन होता है। मैं बोल रही हूँ, यदि आपको दिख नहीं रहा हो ना तो आप सुन के लिखते जाइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है, ध्यान से करिएगा इसको। मैं दूसरे पेन से करती हूँ क्योंकि ये चीज़ जो है ना आपके लिए समझना ज़रूरी है, ठीक है। मैं यहाँ पर समझा देती हूँ, सब्सक्राइब कैपिटल को मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। ये चीज़ तो आपने नोट ही कर ली होगी ना। सब्सक्राइब कैपिटल है जो इसी के आगे आएगी, उसको ध्यान से समझिएगा। सब्सक्राइब एंड फुली पेड, ये लिखते हैं ना, ऐसा आपके पास फॉर्मेट तो है ही। तो हमारे पास सिर्फ 400 शेयर का पैसा नहीं आया। आप बोलेंगे मैडम फर्स्ट कॉल पे 100 हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो 400 में 100 इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 40,000 में से 400 शेयर का पैसा नहीं आया है, ठीक है। तो टोटल आया कितना है हमारे पास 39600। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 39600 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, ठीक है। ये क्या हो गया 396,000। तो ये क्या है, ये मेरे पास फुल्ली पेड अप है। उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी, कौन सा पैसा नहीं आया हमारे पास, 400 इक्विटी शेयर का। ठीक है, तो 400 इक्विटी शेयर का पैसा हमारे पास नहीं आया, 10 रुपीज़ ईच। तो कितना हो गया 4000 हो गया। और साथ ही साथ कॉल इन एरियर है, वो कितना है, कॉल इन एरियर है 100 फर्स्ट कॉल का 3 रुपये के हिसाब से, तो 300 रुपये। और 400 फोर्थ का कॉल का 4 रुपये के हिसाब से कितने, 1600 रुपये। तो टोटल हमारे पास 1900 कॉल इन एरियर का पैसा नहीं आया है। तो मैं क्या करूँगी, इसको माइनस कर दूँगी, किस में से, 4000 में से। तो चलिए माइनस करके देखिए आप, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है बट स्पेस की कमी है ना। तो यहाँ पर आया 2100, ठीक है ना। और फिर क्या है 3981, ठीक है। तो अब इसमें हम प्लस कर देंगे, कितना 39600। तो यहाँ पर जो आएगी मेरी सब्सक्राइब कैपिटल 398100 आएगी, ठीक है ना। क्योंकि हमने ये 39600 में से 2100 ऐड कर दिया। इस 4000 में से तो 1900 माइनस कर दिया था, लेकिन 2100 हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो ये मेरी क्या हो गई सब्सक्राइब कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब कैपिटल को मैं यहाँ लिख दूँगी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड एंड शेयर कैपिटल। कितना, नोट 1 था ये हमारा, 1398100। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। अब क्वेश्चन तो एक और बचा है, आप चाहें तो मैं 2 मिनट में करवा देती हूँ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा है पर ठीक है, हम कर लेंगे तो हमारा पूरा अंडर सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देख लो, चलो क्वेश्चन पढ़ लो। द ऑथराइज कैपिटल ऑफ सारंग लिमिटेड इज़ 1,20 लाख डिवाइडेड इंटू 12 लाख शेयर 10 ईच। आउट ऑफ दीज कंपनी 8 लाख शेयर 10 ईच उसने इशू करा। प्रीमियम लिया उसने 20%। द अमाउंट पर शेयर एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 6 रुपीज़, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। पब्लिक अप्लाइड 7,80,000 शेयर। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव। Prepare the extract balance sheet of Sarang Limited as per Schedule 3 Part 1 Company Act 2013. Disclose the above information. Also prepare notes of account.
यहाँ पर हमें जनरल एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। बहुत लंबा वीडियो हो गया था इसलिए मैंने बैलेंस शीट बना के रखी है। इस तरह से बैलेंस शीट बनानी है, जिसका नाम है उसका नाम आप ऊपर लिख देना। नोट्स ऑफ अकाउंट बनाना है। ऑथराइज कैपिटल इनकी देखिए आप क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी। ऑथराइज कैपिटल इनकी दी हुई है 1 करोड़ 20 लाख, है ना। तो 12 लाख शेयर 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख इनकी ऑथराइज कैपिटल हो गई। इशूड इनने कितने किए, 8 लाख शेयर इशू करे 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से, तो 80 लाख के लिए इन्होंने इशू किया। अब इनका फुली पेडअप कितना हुआ, क्योंकि इन्होंने अंडर सब्सक्राइब हुए इनके शेयर, तो कितने अंडर सब्सक्राइब हुए 7,80,000, तो 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से इनके पास 78 लाख की कैपिटल आई, जो 90% है। और उसके बाद जो सिक्योरिटी प्रीमियम था वो कितना था, 7,80,000 के 20% उसमें लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो उसका वो हमने निकाल लिया। 1,56,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है, जिसमें हम ऐड कर देंगे और यहाँ पर अमाउंट आएगा 93,60,000 जो इसकी सब्सक्राइब कैपिटल है, और उसी सब्सक्राइब कैपिटल को हम यहाँ पर बैलेंस शीट में लिख देंगे। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। आज हमने सारे अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस कर लिए। मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सारे क्वेश्चंस कराना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी करा रही हूँ। यदि आप वैसे भी धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टाइम कम मिलेगा, रिवीजन का टाइम कम मिलेगा। आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।